गायत्री की गुप्त शक्तियां। गायत्री से शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति। जीभ में जो शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा, कंठमूल आदि आदि सुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के भागों से ध्वनि निकलती है। उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं जिन पर उस उच्चारण का दबाव पड़ता है। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना के संबंध में शतचक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित अनेकों ग्रंथियां शरीर में हैं। विभिन्न शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झनकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका अदृश्य प्रभाव जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रधान हेतु है। जिस प्रकार टाइपराइटर यंत्र की कुंजियों पर उंगली चलते ही उससे संबंधित अक्षर की तीली कागज पर लगती है और अक्षर छप जाता है, वैसे ही अमुक अक्षर के उच्चारण से मुंह में जो क्रिया उत्पन्न होती है उसके कारण कुछ ऐसी नाड़ियां विभिन्न स्थानों में अवस्थित बड़ी ही महत्वपूर्ण गुप्त ग्रंथियों पर चोट करके उन्हें जगाती हैं। इस जागरण से वे ग्रंथियां अपने अंदर बड़ी ही महत्वपूर्ण ऐसी विशेषताएं उत्पन्न करती हैं जिन्हें शक्तियां या सिद्धियां कहते हैं। योगी लोग अन्य योगाभ्यासों द्वारा जिन ग्रंथियों को जागृत करके सिद्धियां एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं वे ही ग्रंथियां गायत्री मंत्र के विधिवत उच्चारण करते रहने से जब से स्वमेव झंकृत होती हैं। इस प्रकार की योग साधना ही सिद्ध होती है। सितार में कई तार होते हैं। इनके कई क्रम होते हैं। अमुक नंबर के तार के बाद अमुक नंबर का, फिर अमुक नंबर का इतना हल्का या जोर से बजने पर अमुक प्रकार की स्वर लहरी निकलती है। उस क्रम को बदलकर कोई और प्रकार के क्रम से उन तारों को बजाया जाए तो दूसरी स्वर लहरी निकलती है। इसी प्रकार मंत्रों में जो अक्षर हैं उनके उच्चारण का क्रम भी शरीर में विशेष प्रकार की शक्तियों का संचार करता है। गायत्री मंत्र के अक्षरों का अर्थ साधारण है। उससे भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। ऐसे मंत्र और भी अनेकों हैं पर गायत्री मंत्र की विशेषता इसलिए अधिक है कि इसमें अक्षरों का गुंथन बड़े ही चमत्कारी एवं शक्तिशाली ढंग से बन पड़ा है। एक के बाद एक अक्षर ऐसे क्रम से गुथा है कि इनके उच्चारण से सितार के तार की तरह अनायास ही एक आध्यात्मिक संगीत भीतर ही भीतर गूंजता है, जिस गुंजन से आध्यात्मिक जगत के अनेकों पत्ते अपने आप कमल पुष्प की तरह खुलते चले जाते हैं और उसका परिणाम जप करने वाले के लिए उच्च कोटि की योगाभ्यास की तरह बहुत ही मंगलमय होता है। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगता है। मृगसुधी बुद्धि भूल जाते हैं। गाय अधिक दूध देने लगती है। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो आते हैं। सैनिकों के कदम मिलाकर चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं, इसलिए पुलों को पार करते समय सैनिकों को कदम मिलाकर न चलने की हिदायत कर दी जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हचिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठमाला, विश्वल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण ये कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईश्वर का परिभूषण करते हुए अब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उनमें अपने प्रकार की विशेष विद्युत शक्तियां भरी होती हैं और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उन शक्तियों का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के 100 अंग क्रियाशील होते हैं। उन भागों के नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद को क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रभाव ईथर तत्व में फैलती हैं और अपनी कुछ क्षणों में पूरी होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना वापस ले आता है तो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमय कंपनों का पंचभौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों ही कारण गायत्री शक्ति को ऐसी बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धा में विश्वास। विश्वास की शक्ति से भी मनोवैज्ञानिक वेदता परिचित हैं। केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में गए और विश्वास के कारण मृत प्राय लोगों ने नवजीवन प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकर और वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो गाते हुए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना की है।
शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों महत्ताओं से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। गायत्री 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। वह गुण इतने महत्वपूर्ण है कि इनके जागरण के साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि यही लाभ अनायास कोई देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को वे देख और समझ नहीं पाते। यदि वे समझ पावे कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो ये समझने में देर न लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा है, वरन आम विद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ये परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। योगी लोग अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अवस्थित जिन गुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, वे गायत्री जप से अनायास ही जागृत होने लगती है। इस प्रकार यह साधना सरल होते हुए भी अत्यंत उच्च कोटि की साधनाओं जैसी महान फलदायक है। इससे सरल, स्वल्प श्रम साध्य, हानि रहित तथा शीघ्र फलदायिनी साधना और कोई नहीं। कभी कोई भूल हो जाने पर या साधना में कुछ त्रुटि रहने पर भी इससे कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।